कई साल पहले दुनिया का एक सबसे बड़ा टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना सेल्स बढ़ाने के लिए कई ट्रायल्स कर रही थी और कई एक्सपीरियंस्ड मार्केटिंग ऑफिशियल्स को ये काम सौंपा गया। अचानक एक दिन उस कंपनी के ऑफिशियल्स से मिलने एक यंग वन आया था और कहा कि उनके पास एक अच्छा आइडिया है जिसे सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं। पहले हायर ऑफिशियल्स ने इस अनजान यंगवन के बातों पर ध्यान नहीं दिया तो भी कोई इन्वेस्टमेंट के बिना सेल्स इंक्रीज होना सुनते ही ऑफिशियल्स ने उनसे मिलने अंदर बुलाया। वो यंगस्टर अंदर आते ही पहले उनका आइडिया का कॉस्ट $1 लाख बताया। कई डिस्कशंस के बाद उनके प्लान के बारे में पूछने पर वो यंगस्टर ने एक एनवलप बाहर निकाला जिसमें लेटर पर लिखा हुआ है कि मेक द होल बिगर, मतलब टूथपेस्ट ट्यूब का होल 5 mm से बढ़ाकर 6 mm करना है, जिससे टूथपेस्ट का यूसेज बढ़ता है और फाइनली सेल्स भी। इससे इन्वेस्टमेंट के बिना सेल्स 40% बढ़ाना कैलकुलेट कर सीईओ बहुत खुश हो गया और उस यंगस्टर को $1 लाख देकर भेज दिया। फिर कुछ साल बाद वही कंपनी में नया सीईओ अपॉइंट हुआ और वो भी सेल्स बढ़ाने कई आइडियाज सोचने लगा और उनको होल साइज बढ़ाने का भी आइडिया बताया गया। तब ये नया सीईओ भी नया तरीका सोचकर तुरंत अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के पास जाकर एक रिकमेंडेशन लेटर देने के लिए पूछा, जिसमें बताया गया कि ब्रश ट्वाइस, मतलब ये टूथपेस्ट से 2 बार ब्रश करना है, जिससे सेल्स ऑब्वियसली बढ़ गया। वैसा ही जापान के एक सोप कंपनी पर एक कंज्यूमर ने केस लगाया कि वह उस कंपनी का सोप परचेज करने पर बॉक्स एम्प्टी है और उसमें सोप नहीं है। इसके कारण सोप कंपनी को डैमेज चार्जेस के रूप में हाई अमाउंट पेनाल्टी भरना पड़ा। तब से और ये गलती रिपीट नहीं होने के लिए जापानीज ने करोड़ों रुपयों का मशीन यूज करना शुरू किया जो एम्प्टी सोप बॉक्सेस को ढूंढ निकालती है। ऐसे ही बात इंडिया में ही होने से उस कंपनी का सीईओ ने करोड़ रुपयों की जापानीज मशीन परचेज करने के लिए सोच रहे थे। तब सीईओ को एक आइडिया आया। उन्होंने इमीडिएटली फैंस लाकर सोप पैकिंग यूनिट के पास लगाया ताकि खाली बॉक्सेस फैंस की हवा से उड़ जाए। ऐसे कई एग्जाम्पल्स से वर्ल्ड में ये प्रूव हो गया कि इंडियंस कुछ अलग सोचते हैं और न्यू वे में सॉल्यूशन निकालते हैं। रिसेंटली बीबीसी ने अमेरिकन गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट भी इसी बारे में भेजी थी, क्योंकि प्रेजेंट ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल भी एक इंडियन है। इतना ही नहीं, अमेरिका के कई सॉफ्टवेयर कंपनीज के सीईओस भी इंडियंस ही है और सिलिकॉन वैली को इंडियंस ही रूल कर रहे हैं, तो अमेरिकन्स का लोकल टैलेंट रिकॉग्नाइज नहीं होगा, जिससे आगे दिनों में अमेरिकन्स प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के रोज स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के एक्स प्रोफेसर सीके प्रहलाद, जो हिंदुस्तान लीवर जैसे बड़े कंपनीज के लीगल एडवाइजर थे, उनका आइडियाज आज भी कई कंपनीज अपने बिजनेस में अप्लाई कर प्रॉफिट्स में है। आजकल के कई प्रोडक्ट्स सिर्फ बड़ा पैक में ही नहीं, सैशेस में भी अवेलेबल होने का थॉट ये प्रहलाद का फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड थियरी के कारण ही है, जिसके कारण पोर मैन भी वो प्रोडक्ट यूज कर पा रहा है जो मिडिल या रिच मैन यूज कर रहा है, और कंपनीज को प्रॉफिट्स भी ज़्यादा, क्योंकि इंडिया में मिडिल और लोअर मिडिल क्लास ज़्यादा होने से ये सैशे आइडिया सक्सेस हुआ। फाइनली क्वालिफिकेशन के बावजूद भी जो डिफरेंटली सोच सकते हैं वो ही सक्सेसफुल बनता है। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.